नमस्कार, मैं शतंद्र कुमार सिंह। आज हम चर्चा करेंगे मनरेगा की। मनरेगा केंद्र सरकार की योजना है, उसे राज्य सरकार सहयोग कर ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी छोटी योजना देकर गांवों में बेरोजगार युवकों को रोजगार देने का काम मनरेगा के तहत किया जाता है। इतना ही नहीं, छोटी छोटी योजना देकर विकसित करने का काम भी, गांवों को विकसित करने का काम, कई सुविधा उपलब्ध कराने का काम भी मनरेगा के तहत किया जाता है। इस योजना का लाभ स्थल तक कितना पहुंचता है ये सभी लोग जाने या नहीं जाने, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, वो बखूबी जानते हैं कि इस मनरेगा योजना से लाभुकों को कितना लाभ हो पाता है। हम अगर बात करें संथाल परगना की, तो संथाल परगना में दुमका जिले में एक सरैयाहाट प्रखंड है। उस सरैयाहाट प्रखंड में एक पथरा गांव है। उस पथरा में मनरेगा की कितनी फजीता हुई है, उसके नाम पे कितने पैसे निकाले गए, ये आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि वहाँ एक उर्दू मध्य विद्यालय है पथरा में। पथरा में उर्दू मध्य विद्यालय के बगल में चूंकि बच्चों की संख्या ज़्यादा है, तो स्वाभाविक तौर पे उन लोगों को परेशानी होती थी। खाने पीने या जो भी अन्य सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जाती है, तो उसके लिए सुविधा मुहैया कराने के लिए ग्राम सभा कर वहाँ उर्दू विद्यालय के बगल में एक चबूतरा बनाया जाना था। उसके लिए ग्राम सभा में उसको पास कर दिया गया। वहाँ के सज्जाद शेख स्थानीय निवासी हैं, स्थानीय गांव के हैं। उनका ये कहना है कि हम लोगों ने पास तो करा दिया, वहां पर अभी तक चबूतरा नहीं बना, लेकिन पैसे की निकासी कर ली गई। पैसे की निकासी कैसे की गई? तो उस चबूतरे को ग्राम सभा में हम लोगों ने पास कराया था कि उर्दू मध्य विद्यालय के बगल में चबूतरा बनना है, लेकिन वहां नहीं बन करके संभवतः कहीं दूसरी जगह बना दिया गया हो। लेकिन सज्जाद अंसारी का स्पष्ट कहना है, सज्जाद शेख का, कि यहां पे स्कूल के बगल में कोई चबूतरा नहीं बनाया गया, लेकिन उसके नाम पे पैसे की निकासी कर ली गई। और पैसे की निकासी किसने करी है, ये वही प्रखंड विकास पदाधिकारी बताएं या फिर अन्य संबंधित लोग बताएंगे। इसकी शिकायत भी की गई, आरटीआई के माध्यम से सूचना के अधिकार के तहत मांगा गया कि भाई हमको ये सूचना दी जाए कि कैसे पैसा निकासी कर ली गई। इसका भी जवाब अभी नहीं मिल पाया है जिसने सूचना मांगी थी। एक चबूतरा बनाया गया वहीं पथरा में ही, जो आज के करीब कुछ दिन पहले बनाया गया, वर्ष 2018-19 की योजना थी। और उस योजना में 1,25,000 रुपए का एग्रीमेंट लाभुक के साथ हुआ कि इतने में आपको यह बनाना है। लेकिन एग्रीमेंट 1,25,000 का होता है और भुगतान 3,49,000 का हो जाता है। वाह, एग्रीमेंट कुछ, काम कुछ, और फिर पेमेंट कुछ। इतना ही नहीं, अब स्थिति यह है कि वहीं के स्थानीय निवासी अनवर शेख कहते हैं कि पैसे का भुगतान तो कर दिया गया, सब कुछ हो गया, लेकिन 4 दिन के बाद उसको तोड़ दिया गया। वो चबूतरा है ही नहीं, हटा दिया गया। कैसे हटा दिया गया भाई? उनको भी जानकारी नहीं है, लेकिन चबूतरा वहां भी नहीं है, लेकिन पैसे का पेमेंट हो गया। अब क्या कही जाए अब इस बारे में कि भाई अब जब काम ही नहीं हुआ, भुगतान पे भुगतान हुआ जा रहा है, और वहां देखने वाले प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, उनसे जब पूछा जाता तो वो कहते हैं कि हमें जानकारी ही नहीं है मामले की, हम मामले की जांच कराएंगे अगर आप लिखित देंगे तो क्या बगैर देखे, बगैर स्थल का जांच किए ही मनरेगा जैसी योजना में अगर भुगतान कर दिया जाता है लाभुकों को, तो इसके लिए दोषी कौन है? कौन देखेगा इसको? आखिर वहां पे जो संबंधित अधिकारी हैं उनको तो इस बात को जानकारी लेनी चाहिए कि भाई बगैर काम किए पैसे का भुगतान हो गया। और मनरेगा में कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस मामले में स्थानीय
प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी देखना चाहिए और डीडी से और उपायुक्त को भी इस मामले की जांच की जानी चाहिए। अगर इसकी जांच नहीं की गई तो संभवतः मनरेगा की स्थिति यही होती जाएगी और लोगों को लाभ मिलने के बजाय कुछ बिचौलियों और कुछ दलाल किस्म के लोगों के पास मनरेगा का राशि चला जाएगा और लाभुकों को या ग्रामीणों को इसका कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। 25,000 का एस्टिमेट नहीं है, ज्यादा का एस्टिमेट है। कितना का एस्टिमेट है? वो 3 लाख कुछ का एस्टिमेट होगा। एक चबूतरा का 3 लाख कुछ का एस्टिमेट है। अब बड़ा चबूतरा है, वो 42 बाई 42 आसपास का होगा। अच्छा, वही आसपास 42 बाई 42 में 3,49,000 हो जाता है। वही आसपास है। एक 25 का जो चबूतरा है उसका साइज क्या होता है? हाँ, एक 25 का चबूतरा का साइज क्या होता है? उसका 20 बाई 20 होगा। तो 20 बाई 20 और 20 दूना अगर जोड़ देते हैं तो 40 बाई 40, 40 में तो 2.5 लाख तक रुपया तक आना चाहिए। अगर ये 42 बाई 42 भी है तो 349 नहीं पहुंचेगा। नहीं तो ऐसा कैलकुलेशन थोड़ी होगा। एसडीओ साहब से बात कर लीजिए ना, वो तो कैलकुलेशन पे आता है ना, मौखिक तो नहीं आता है ना। अच्छा अच्छा। और ये अभी कैलकुलेशन पे जो मतलब आएगा उसके हिसाब से। वो चबूतरा बना हुआ चबूतरा अभी किस्मत से तोड़ा जा रहा है, उसको माने तोड़ा जा रहा है। हाँ। अच्छा, तब हम पता करते हैं। पता कीजिए उसको तोड़ा क्यों जा रहा है। अच्छा, पता करते हैं। कीजिए। ठीक है, ठीक। आपका शुभ नाम क्या है? कलीम से। कलीम से। आपका घर कहाँ है? पथरा। पथरा। ये जो पथरा में जो चबूतरा निर्माण हुआ है जी, इसका क्या है पूरा मामला, हमको समझाइए तो। पूरा मामला है प्लान प्लस में 1,25,000 पहले एग्रीमेंट हुआ था। 1,25,000 का? हाँ। अच्छा। अब भीतर इस लोग क्या किया, मिली भगत से पंचायत सचिव, हाँ, वो क्या जाई, अच्छा। ये लोग 3,49,000 का पेमेंट किया है। कब का योजना था? योजना था 18-19 का, 18-19 का। लेकिन 2 महीना पहले फाइनल हुआ है। और ये फाइनल 2 महीना पहले हुआ हाँ, है। 2 महीना पहले फाइनल हुआ है और 4 रोज में वो चबूतरा खत्म हो गया, यूज नहीं हुआ। तो 2 महीना पहले फाइनल हुआ और 4 रोज में खत्म भी हो गया। हाँ, सब कौन बनवाया था इसका? लाभुक कौन था? अनवर से अध्यक्ष। अनवर से किसका अध्यक्ष था? वो कहाँ कराने वाला है? पथरे का। पथरा का। अच्छा, हमको यह समझाइए आप हम्म, कि ये जो ग्राम सभा होती है, हाँ, ये ग्राम सभा बैठक करके होता है या फिर रजिस्टर पर ही हो जाता है? रजिस्टर पर मनमानी होता है। और ग्राम सभा पथरा का है कब्रिस्तान में चबूतरा निर्माण, तो यहाँ 5 गो कब्रिस्तान है पथरा में। अच्छा। और ये ग्राम बाबूपुर में ये चबूतरा बना गया है। वो जहाँ पर बनना था वहाँ नहीं बना है? नहीं बना है। जो योजना में लिखा हुआ है वो भी नहीं है कि मतलब पथरा में बनना था बाबूपुर और बाबूपुर में इसका निर्माण करा दिया गया। जी, इसके लिए दोषी आप किसको मानते हैं? दोषी हम मानते हैं सचिव को। जई तो बिल बना दिया। जब ये निर्माण कार्य चल रहा था, हाँ, तो कभी आप वहाँ जेई को देखे थे उपस्थित? जई को हमने देखे थे। कभी नहीं? कभी नहीं। जई जैसे कल न परसों आया था, जैसे पेपर में दे दिया तब वो आया देखने के लिए। अच्छा अच्छा, इसके पहले नहीं आया था? नहीं आया था। अच्छा, एसडीओ कभी आया था उसका? नहीं, वो भी नहीं आया था। अभी आप खड़ा कहाँ पर हैं? हम मुखिया जी का घर में है। मुखिया जी के घर में। मुखिया जी अभी हैं? नहीं है। नहीं है। मुखिया जी का नाम क्या है? देवासी मुर्मू। देवाशीष मुर्मू। मुर्मू। नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद सज्जाद शेख है सर। ये कौन सा गांव है? ये पथरा पड़ता है। पथरा पड़ता है। जहाँ तक आप अभी हमको बतला रहे थे कि आपने कोई आरटीआई लगाया था, क्या है पूरा मामला, हमको समझाइए। सर, एक चबूतरा का हम आरटीआई से मांगे थे सूचना के तहत। किस पंचायत का? सिर्फ पथरा गांव का मांगे थे सर। पंचायत पथरा है, पथरा गांव का मांगे थे जी। जिसमें सर इसमें एक हम लोग ग्राम सभा में करवाए थे, जो कि उर्दू मध्य विद्यालय है पथरा में। वहाँ सर काफ़ी बच्चे को दिक्कत होता था भोजन वोजन खाने के लिए। अच्छा अच्छा। हम लोग सर वहाँ पे ग्राम सभा कराए थे कि उस स्कूल के बगल में एक चबूतरा बने। लेकिन सर सारा पैसा जो है सो निकासी हो गया, लेकिन आज तक स्कूल के बगल में चबूतरा नहीं बना। इसके बगल में सर हम आरटीआई किए बीडीओ साहब को, सूचना पदाधिकारी को।
उसके बाद सर वो तो कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिन के बाद पंचायत सचिव द्वारा एक लेटर आता है पंचायत कार्यालय पथरा से कि आप 20,000 रुपया जो है सो प्रखंड कार्यालय नजारत में जमा करें। ठीक। उसके बाद सर हम फिर BDO साहब के पास लेटर भेजे तो इसके जवाब में कि हमको एस्टीमेट उपलब्ध करा दें जो कि हम सही समय सरकार को पैसा भुगतान कर सके। लेकिन सर वो BDO साहब कोई सुनवाई नहीं करते। इसी के आलोक में सर हम उप विकास आयुक्त सर हम DDC साहब से आवेदन दिए। DDC साहब प्रथम अपील के रूप में सर एक आदेश दिया प्रखंड विकास पदाधिकारी को, सूचना पदाधिकारी सर उसको आदेश दिया कि इसको जोड़ उड़ के आप जो है सो पैसा इससे लें। पहले इसको कॉपी जो गिनती करके पैसा मांगे, इसको सूचना उपलब्ध कराएं। आज सर लमसम महीना रोज हो रहा है, कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराएं सर। जबकि सर पशु शेड में सर यहाँ गड़बड़ी है सर कि जो पूर्व में दिए गए पशु शेड सर उसका भी उपयोग नहीं हो रहा है। अच्छा। पथरा में यहाँ तो सर बीड़ी मजदूर है, इसका जानकारी सर प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं उप विकास आयुक्त और उसके बाद सर उपायुक्त महोदया को सर हम लोग दे दिए हैं कि यहाँ बीड़ी मजदूर है, बीड़ी बनाने वाले आदमी है, पशु नहीं रखने वाले आदमी है, पशु जेबर यह सर BDO साहब देते हैं। जबकि सर इसमें रोक के मांग किए लेकिन फिर भी सर BDO साहब कोई एक्शन इसमें नहीं लिया गया। कुछ सर यहाँ का मैटर है सर बागवानी का, जो सर पूरा बागवानी अभी सर लगा है लेकिन उसमें सर पौधे ही नहीं रोपा है सर। आज तक सर उसका पैसा जो है सो निकासी हो रहा है। कहाँ है ये बागवानी? बागवानी सर बगल में सर हम दिखा सकते हैं बागवानी सर, वहाँ को कुछ पौधे नहीं रोपा नाम बताइए ना जहाँ बागवानी ये पथरे में है सर, मौजा पथरे में है। किसका है बागवानी? वो बागवानी सर कोई लाला का जमीन में जो है सो किया है सर, सिन्हा जी का जमीन है। अच्छा अच्छा। लेकिन उसमें सर बगीचे नहीं, पौधे ही नहीं रोपा है और पैसा सर निकासी होते जा रहा है सर। ऐसा पथरा का जो है सो घटना है, यहाँ का आदमी थोड़ा जागरूक नहीं रहने के कारण सर इस तरह जो है सो घटना ही हो रहा है। चबूतरा तो बनिए नहीं रहा है सर सब कुछ। जबकि सर मेरे जानकारी में पथरा में 18-19 में सर मात्र 2 ही चबूतरा स्वीकृति दिया गया है सर, लेकिन दोनों में सर एक भी चबूतरा नहीं बना है अभी तक, सारा पैसा निकासी हो गया है सर। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।